पाठ 17 समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जैसे राजा का पुत्र, इसे राजपुत्र भी कह सकते हैं। संक्षिप्तीकरण की यह विधि समास कहलाती है। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने स्वतंत्र एवं सार्थक पद को समास कहते हैं। सामासिक शब्द अथवा समस्त पद के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उनके बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय व प्रधान होता है, जिसके कारण पूरा सामासिक पद अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, वह अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, दिनों दिन, हर दिन, निडर, डर के बिना, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर, भरपेट, पेट भरकर। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, रेखांकित, रेखा से अंकित, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, राजभवन, राजा का भवन, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, रसोई घर, रसोई के लिए घर। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, क्रोधांगिनी, क्रोध रूपी अग्नि, परमानंद, परम है जो आनंद, महात्मा, महान है जो आत्मा, महादेव, महान है जो देव, शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें दोनों पद मिलकर समूह का बोध कराते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, दोपहर, दो पहरों का समाहार, पंचवटी, 5 वटों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, पंजाब, 5 आबों यानी नदियों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद जोड़े के रूप में होते हैं तथा एक दूसरे से विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, हार जीत, हार और जीत, माता पिता, माता और पिता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सुख दुख, सुख और दुख, दाल भात, दाल और भात। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वह किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, अन्य अर्थ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु, पंकज, पंक, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कमल, पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, श्री कृष्ण, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, शिव। पाठ सार,
दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने स्वतंत्र एवं सार्थक पद को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहला पद अव्यय प्रधान होता है, जिसके कारण पूरा सामासिक पद अव्यय के रूप में कार्य करता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण व विशेष्य का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि वह किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है।